छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछली वीडियो में भाई हम लोगों ने सेंटोसा आइलैंड पूरा का पूरा घूमा था। अब हम लोग निकल रहे हैं मरीना बे बाय सैंड के लिए। अभी आधे एक घंटे पहले मेरा मूड भी ख़राब हो गया था लगभग। अब यहाँ से लेकिन ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुँचने वाले हैं। अरे भाई कितने ब्रेकर मारेगा, थार है भाई ये थार। तो जल्दी से पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं कि अपने प्लान क्या है। ओ तेरी भाई, और हो सकता है कि अपने को रिजर्वेशन नहीं है तो हो सकता है जाने ना दे। अगर जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते जैसा भी होगा। कल का रिजर्वेशन था, कल हम पहुँच ही नहीं पाए भाई। यहाँ की बसों में थार के सस्पेंशन है, डबल डेकर है एक। तो ये वाली गाड़ी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। ऐसी गाड़ियाँ येलो कलर की क्या सेक्सी लग रही है, देख रहे हो, लुक ही आ रहा है। हमारे यहाँ तो रैप करानी पड़ती है, इनके डिफ़ॉल्ट कलर हैं। फर्स्ट पार्किंग स्पेस दिखाया मुझे, पता नहीं किस चीज़ की पार्किंग है। वो यहाँ पे वो वाली बाइक है भाई, जो वो नहीं होती अपने ट्रैवलिंग वाली, जैसे लद्दाख वद्दाख लाते हैं। शायद ये उन्हीं सब लोगों के लिए कैंपिंग वैम्पिंग का हिसाब किताब लग रहा है यहाँ पे मुझे। पार्किंग थी प्रॉपर। गाइस, वैसे तो सिंगापुर में ट्रैवल करने के लिए आपके पास MRT भी है, यानी मेट्रो भी, और बस भी है। लेकिन मैं आपको मेट्रो ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, बस करूँगा। क्योंकि बस में ना आप सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, और वहीं पे ट्रेन है पूरी इनकी अंडरग्राउंड, तो पूरे सुरंग में चलते रहोगे। उससे बढ़िया तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए चलोगे कि सिटी कैसी बनी है। सही बोलो ना ऋषि? क्या बेटर लगा, मेट्रो या फिर बस? और बस में डबल डेकर है तो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो डबल डेकर है नहीं, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और दूसरा आप देखते चलोगे लोग बाग, चहल पहल और वातावरण प्लस टेम्परेचर, वेदर, सब चीज़ के साथ। सो गाइज़, ये आपका पीछे बस स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बे फ्रंट। यहीं पे आपको उतरना है अगर आपको जाना है मरीना बे बाय सैंड। तो भाई मोस्टली लोग आते हैं ना यहाँ पे एक ऊपर रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पे एक कुछ खा भी लेते हैं और उसी से पूरा व्यू भी ले लेते हैं। वरना दो तरीके हैं, या तो आप अलग से टिकट लो ऊपर जाने की, वहाँ से नज़ारे लेने की, या फिर उस रेस्टोरेंट में चले जाओ। तो ये कि रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना पीना ज़्यादा सेंस बनता है कंपेरेटिवली टिकट लेके जाने के। चलो, और भाई ये है रेस्टोरेंट का नाम, लावो इटालियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप जा सकते हो। लो भाई सामने खड़ी है डिफेंडर। लो भाई, यहाँ का जो होटल है इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। लावो पड़ता है टावर 1 में। एंट्री करते ही सबसे पहला काउंटर है लावो का। अब इसके अंदर शायद मॉल भी है, होटल भी है, पता नहीं क्या क्या है भाई। भाइयों बहनों, एक फचका हो गया भाई, जिसकी उम्मीद थी। कल का हमारा रिजर्वेशन था, लेकिन हम लोग लेट हो गए एयरपोर्ट से आने में, वरना हम चले जाते। अब आज क्या हुआ कि भाई ऑलरेडी वहाँ पे बुकिंग है, कोई शैम्पेन बुफे डिनर पता नहीं क्या क्या कुछ तो चल रहा है इवेंट उनका। तो कह रहे हैं 5:30 के बाद वॉक इन कस्टमर अलाउड है, उससे पहले नहीं है। मैं लत तेरी की भाई, मरीना बे की बैक साइड से आए हैं। उधर से रास्ता था, आयुषी ने मना कर दिया था, लेकिन वो सही निकला। और अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे आपका रास्ता गार्डन्स बाय द बे का। अब हम सोच रहे हैं, हाँ कल उधर थे हम, अब सोच रहे हैं इधर से जाएंगे पहले गार्डन्स बाय द बे, वो घूम के फिर शाम को मरीना बे सैंड होते हुए फिर उसके बाद एक और जगह जाएंगे। वो आपको आगे आगे पता चलता रहेगा। पूरी वीडियो अभी देख लोगे क्या? अभी बता दूं क्या? और ये आपको सामने दिख रहा है, कल आपको एक शेप दिख रही होगी लोटस टेम्पल की तरह। ये लोटस टेम्पल है, इनका साइंस एंड आर्ट म्यूजियम है। इसके अंदर बड़ी बच्चों वाली चीज़ें हैं, इसलिए इस बार हम गए नहीं। अगर ये सिखाते गाड़ी कैसे बनानी है, मेट्रो कैसे बनानी है, प्लेन कैसे उड़ाना है, तो मैं चला भी जाता। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पूरी रात चलता रहा है सिंगापुर फ्लायर। मैं पूरी नोट कर रहा था, रात में भी और सुबह सुबह उठ के 7 बजे भी। ये भाई मूव करता ही रहता है, अभी भी मूव कर रहा है हल्का हल्का। तो भाई जब से बारिश हो रही थी एक जगह बैठ गए थे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पे मक्खी बन रखी है। और ये आपका गार्डन्स बाय द बे, इसी में जाना है स्काई वे में। बस बारिश रुक जाए, जब तक ढूंढ रहे कि कहाँ पे बिलिंग काउंटर है, पूरे भीग पे। भाई खतरनाक वाली बारिश स्टार्ट हो गई, और गार्डन्स बाय द बे उधर है। हम लोग इधर से आए हैं, वो लगता है वो डेमो बना रखा है छोटा सा। सुन, वो तो उधर है, वो तो शायद डैम होता है छोटा सा, लेकिन इधर सही है। इधर आपको वॉशरूम वगैरह सब चीज़ें हैं, तो आराम से फ्रेशन अप हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, अंदर देखते हैं क्या क्या है। क्लाउड फॉरेस्ट है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाउड फॉरेस्ट है, फ्लावर टाउन है, सुप्रीट ग्रुप कुछ है, OCVC स्काई वे है, द मिडोज़ है। मिडोज़ क्या है मतलब क्या? गार्डन टाइप। हाँ, सुपर ट्री है,
सुपर ट्री मतलब कुछ तगड़ा सा वही है सुपर ट्री, उसके नीचे से शायद वो कुछ है ऐसा कुछ। चिल्ड्रंस गार्डन है, फ्लोरल फैंटेसी है, और क्या है, स्काईवे। मेरे को लग रहा है OCBC स्काईवे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। OCBC वही है क्या, OBC बैंक वाले का? वो रहा जो OBC बैंक है ना, वो रहा OCBC बैंक, उसी का ही है। ये है आपका फ्लावर डोम। अब इसके अंदर फ्लावर देखने हैं क्या? अंदर अलग अलग तरीके के फूल पत्ती वो सब होंगी, जंगल है मतलब। ले भाई देख ले फ्लावर डोम, देख ले, दिख रहे हैं अंदर पौधे वौधे। लो भाई यहाँ पे अपना जो भी है मन्नत वन्नत टांग सकते हो, ये हमारे भारतीयों ने बनाया होगा। ये है जी यहाँ के टिकट प्राइसेस। लेफ्ट वाले हैं फ्लावर डोम और ये वाले हैं आपका फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट, स्काईवे वगैरह सब मिला के। अब मैं इनसे पूछता हूँ खाली स्काईवे का मिल जाए सस्ते में तो वो बढ़िया रहेगा। है भाई सस्ती वाली स्कीम भी है, OCBC स्काईवे खाली $14 का है। आई थिंक वही सही रहेगा। बाकी आप क्लाउड फॉरेस्ट, स्काईवे सबका मिला जुला के भी एक कॉम्बो वाला टिकट भी ले सकते हो। अब सारे दिखते कैसे हैं, ये है उनका सीन कुछ। पहला वाला क्लाउड फॉरेस्ट, दूसरा फ्लावर डोम, फिर OCBC स्काईवे जिस पे बहुत ज़्यादा फेमस पिक्चर्स आती हैं, और ये है सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी वो भाई, और उसके अलावा एक है फ्लावर फैंटेसी। भाई यहाँ तो एडमिशन सस्पेंड किया हुआ है अभी वेदर की वजह से। वो बोल रहे हैं कि OCBC स्काईवे को भी सस्पेंड किया हुआ है थोड़ी देर के लिए, जब तक वेदर ख़राब है। अगर वेदर ठीक होता है तो आपको यहाँ से परचेज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ जाके वहीं से टिकट परचेज़ कर सकते हो, उसी के नीचे आपको टिकट मिल जाएगी। बाकी सब जो ग्रुप टिकट्स है ना वो तो महंगी महंगी है, उसकी अकेले की टिकट जो है वो $14 की है। यहाँ पे है भाई आपका बादलों का जंगल, और यहाँ पे आपका केकड़ा शॉप, ये रही, यहाँ पे आप केकड़ा खा सकते हो बढ़िया वाला। और ये है सामने गिफ्ट शॉप, अगर कभी आप आ रहे हो तो मेरे लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हो। जैसे आयुषी ने DJ का ड्रोन दिया है, अब ड्रोन हो गया तो बाकी सब चीज़ें आप दे सकते हो कभी भी। यहाँ पे एक छोटा सा भाई कैफ़े दिख गया। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ के ना रेट्स बहुत सही है, मतलब कॉफ़ी वगैरह के यहाँ पे रेट्स एकदम बढ़िया है। $3 मतलब वही 200 रुपये 250 रुपये में आराम से आपको अच्छी कॉफ़ी मिल जाती है। भाई मैंने ज़्यादा तारीफ़ कर दी, अब की बार $3 की ये वाली कॉफ़ी मिली है, वरना हमें वो मग में देते ना पूरा बड़ा वाला ग्लास भर के। मगर ये भी ठीक है वैसे यार, 200 रुपये में कैन, वैसे हाँ मतलब ठीक ही है, भारतीय होने के नाते सही है, 200 में मिल रही है। ये सामने आपके सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी जो सामने दिख रहा है एकदम आपको, यहाँ से एंट्री है और हमें जाना है स्काईवे पे। भाई यहीं पे दोनों चीज़ है, वो रहा स्काईवे ऊपर, वो दिख रहा होगा आपको, इस पे से चल के जाना है, और यहीं पे ऑब्जर्वेटरी है, हमको जाना है स्काईवे में। लो भैया आ गया काउंटर, $15 मतलब हो गए एक बंदे के, मतलब 1000 रुपये की एक टिकट है कम से कम, 2 बंदे 2000 रुपये। 2000 रुपये निकालो मैडम टिकट के। टिकट काउंटर के बैक साइड में भाई एंट्री है यहाँ की, और अपने को $14 की 2 टिकट मिली है, ये अपनी ये वाली। रात में यहाँ पे लाइटिंग शो होता है इस पूरे में, यहाँ पे पूरे में लाइटिंग लगी हुई है इसमें, लेकिन वो यहीं से खड़े होकर देख सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। वो होगा 745 से 845, ठीक है। अगर हम यहाँ से ना भी देखना चाहें तो दूर से भी कहीं से देख सकते हैं। ये पूरा हमको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो भाई ये ब्रिज है जिसे ये स्काईवे बोलते हैं, पीछे से आ रहा है घूमते हुए, सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा जाली टू जाली पैक है। वैसे ही बेकार में आयुषी डर रही थी। कुल मिला के सुंदर है, और धूप चली गई ना तो और ज़्यादा सुंदर हो गया है। ये ब्रिज है ना भाई, रबड़ को कस के जैसे घाट बनती है ना रस्सी से, वैसे बनाया हुआ है, ये देखो। भाई एक रिस्क लिया है हमने, यहाँ पे पैदल चलना बड़ा मेहनत का काम है, और उसमें रिस्क ये लिया है कि यहाँ पे दिखा रहा है MRT स्टेशन आ गया है। अब या तो पूरा लंबा घूम के जाते, लेकिन हमारे सामने ही मरीना बे सैंड्स है, तो हमने सोचा कि अगर MRT मेट्रो तक पहुँच जाएँ तो बदल बदल के स्टेशन कैसे न कैसे पहुँच ही जाएंगे। भाई GPS इतना पागल है, हमें उस बिल्डिंग के वहाँ से ऐसे घुमा के उधर से
फिर ऐसे करके यहाँ लाया था। और ये बीच में से ना एक ब्रिज आ रहा है, ये बीच में रिवर का पैच है, इसको क्रॉस करने के लिए अगर आप इससे आ जाओगे टाइम और आपकी मेहनत दोनों बच जाएंगे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। ये तीनों टावर के एकदम जस्ट सामने पड़ता है और यहीं से आप गार्डन्स बाय द बे भी जा सकते हो। भाई जीपीएस तेरी माँ की तेरी बहन की, तूने कहाँ से हमें घुमाया इतना ज़्यादा। यहाँ से अगर जा सकते हैं हम सीधा ऊपर फुटओवर ब्रिज से सीधा मरीना बे सैंड्स के अंदर। भाई अगर ये ना वैसे मरीना बे सैंड्स में कनेक्ट हो रहा है, अगर ये हो गया और हम पहुँच गए ना, कसम से बहुत गंदी गंदी गालियाँ दूंगा मैं जीपीएस को, जितना लंबा घुमा के लाया मैं। ये देखो भाई, ये बीचों बीच एंट्री मारेंगे हम मरीना बे सैंड्स के, और मुझे लगता है यहाँ से लिफ्ट में फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, मतलब इनका जो ग्राउंड होता है ना। अगर हो गया तो काम से। भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। जीपीएस जहाँ तू दिख गया ना तेरी खाल उतारूंगा, तुझे कूटूंगा मैं धर के। वही तो मैं कह रहा हूँ जब से कि हम इधर से आ जाते, इतना घुमा के लाया इसने, हमारे पैरों की ऐसी करा दी, कितना हम घूमे और बारिश में भीगे अलग। मतलब भाई कुत्ता बनवा दिया इसने हमारा। जीपीएस कहीं दिख गया ना भाई, मेरी ओर से 4 चांटे लगा देना इसमें। भाई हमें जाना है वहाँ पे नीचे। अब इधर से आए हैं, लिफ्ट कोई दिख नहीं रही, और इधर को जाएंगे। आई होप कि कोई लिफ्ट होनी चाहिए। मिल गई भाई लिफ्ट क्रॉस करते ही। भाई कसम से बता रहा हूँ 5 से 7 मिनट का रास्ता है, जिसमें हमें ना पूरे आधे घंटे से ऊपर लग गया। बारिश में भीग गए, ऐसी तैसी हो गई। और ये वाला एरिया तो कवर्ड भी था ऑलमोस्ट, है ना। यहीं से गए हम, बताओ यार। तो आप लोग ये ध्यान रखना है, जो बड़े बड़े व्लॉग बन रहे हैं ना इसलिए बन रहे हैं ताकि आपके साथ ना हो कुछ कांड। हाँ लेकिन बंद था ना, अब मुझे नहीं पता था ना, शीशा बंद है ऑटोमेटिक खुल जाएगा, क्या होगा। भाई देखो उसने हमें 5:30 बोला था, करेक्ट 5:30 आ गए। अब एंट्री अगर नहीं देगी ना तो लड़ जाएंगे उससे, है ना, प्यार से। भाई किस्मत इतनी माड़ी है ना हमारी, पैर दुख रहे हैं इस टाइम पे। हमने सोचा कि ऊपर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे। उन्होंने बोला है खाली स्टैंडिंग बार अवेलेबल है, अपना डाइनिंग मतलब बैठने वाला सिस्टम ख़त्म है। तो हमने कहा कि भाई जाना तो एक्सपीरियंस तो है ही, तो खड़े खड़े कर लेंगे। लो भाई 57th फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल और लावो, क्या मस्त है भाई, मज़ा सा आ गया। तो बेहतरीन चिल। यहाँ पे भाई राइट साइड में एक लॉबी पड़ती है, वहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। सो गाइज ये है यहाँ का मेन्यू। 30 या $32 पर पर्सन आपको स्पेंड करना ही है, $30। लेकिन कुल मिला के सही है। और यहाँ पे अभी स्टैंडिंग है, मतलब आप लॉबी में जाके, लॉबी करो सॉरी, बाहर जाके आराम से मस्त मस्ती कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे 2 ड्रिंक ऑर्डर की है, मैंने की है LIT लॉन्ग आइस टी। इसके अंदर भाई रम वोडका सब कुछ होता है, सारा मिला के, मतलब वाइट स्पिरिट्स सारे होते हैं, और बढ़िया एकदम मामला कर देती है। और उसने कुछ लिया लड़कियों वाली आइटम, सुंदर दिखने वाली, और हम तो भैया लेते हैं जो सुंदर हो चाहे ना हो लेकिन असर पूरा करे। ये देखो भाई सामने दिख रहा है गार्डन्स बाय द बे, पूरा नज़ारा। और अगर यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुक पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से आपको लाइट शो पूरा दिखा सकते थे, मज़ेदार। भाई मुझे यहाँ की LIT बहुत पसंद आई, मैं अंदर जाके कहूँगा एक और बना भाई, मेरे को बड़ा मज़ा आया। हाँ अच्छा क्या जब मैंने अंदर जाके उसे बोला लिमोनो, चलो पता नहीं कैसे नाम होते हैं, नहीं बोला कहता ओके यू वांट दिस, मैं कहा ओह सॉरी आई एम सो सॉरी। नहीं उसने यही बोला था, मुझे बोलता उसने एक बार खुद प्रोनाउंस किया, फिर दोबारा प्रोनाउंस किया, फिर तीसरी बार प्रोनाउंस किया। इसका मतलब उसको खुद को नहीं पता कि बोलना क्या है एक्चुअली। भाई कुल मिला के ना ऐसी जगहों पे मैं तो सीधा रखता हूँ, मैं कहूँगा भाई 3रे नंबर की दे दे, 3rd, खत्म कहानी। भाई मामला कर दिया सेट एकदम LIT ने मेरा। तो मैं तो एक और जा रहा हूँ लेने के लिए, एकदम सेट होकर नीचे घूमूंगा, पैरों का दर्द भी खत्म हो गया मेरे। और बताऊँ भाई ने बहुत तगड़ी बनाई थी, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, बार में जाओगे ना, पता नहीं ऐसा लगता है कि जो बार वाला बंदा है ना उसे टास्क दिया हुआ है स्पेशल कि बेटा तुझे कम डालनी है, और इसने भाई खुले हाथ से ऐसे बोतल पलट के बिना नापे तोले डाल दी, LIT बना दी बढ़िया वाली। अब एक और लूँगा तो पूरा मामला सेट, पूरा पैरों का दर्द गायब। और ये बात मुझे अच्छी लगी इनकी। गाइस ये है आपका दूसरी तरफ का व्यू, पूरा मतलब ऑलमोस्ट 360 तो नहीं बोलूँगा, 250 डिग्री का आप पूरा व्यू ले सकते हो यहाँ से। ये देख लो नीचे, ये वो है आर्ट म्यूज़ियम, हमारा सस्ता लोटस टेम्पल। और यहाँ पे ना पूरा शो होता है, जो नीचे दिख रहा है ना आपको लाइट शो होता है, और मरलाइन वहाँ पे है कहीं सामने, ये देखो भाई वहाँ पे है अपना।
मरलाइन। तो भाई यहाँ पे अभी तक का खर्चा अपना 7,543 रुपये 81 पैसे, जिसमें कि हमने 2 ड्रिंक लिए टोटल, और अभी और लेंगे क्योंकि अब यहाँ पे गार्डन्स बाय द बे देख के जाना ही है, क्योंकि जब इतने बज गए तो भाई अभी हो जाए 6:55। मैं 1 घंटा और रुकूंगा, भले ही 3-4 हज़ार और खर्च हो जाए, लेकिन कम से कम मेरे को गार्डन्स बाय द बे का लाइटिंग शो दिख जाए यहाँ से। तो भाई थोड़ी सी देर और यहाँ पे होने वाली है शाम। मेरी 2 LIT हो गई है, एक और लेके आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे को देख के जाना है भाई नीचे वाला व्यू, गार्डन्स बाय द बे लाइटिंग शो ऊपर से। पैसा कितना लग जाए तुम्हारे भाई का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मज़े में कमी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 हो गई हैं, अगर एक हुई होती ना तो मैं पहले निकल लिया होता। लेकिन ये है कि कुल मिला के भाई पैसा बाद को या तो स्वाद को, या हमारे परदादा और बाबा सब ने कहा है कि भाई पैसा या तो बाद को, मतलब तो जब रिटायर हो जाते हो उसके बाद के लिए, या फिर स्वाद के लिए। अब रिटायरमेंट तो भी बहुत दूर है मेरी, 30 साल 32 साल का मैं हुआ नहीं अभी, तो उससे पहले मैं क्या देखूँ। नीचे तो भाई गोल्फ क्लब लग रहा है, कोई बहुत ही प्यारा बना हुआ है यार, लेकिन है ना गोल्फ क्लब जैसा लग रहा है, अच्छा है, नाइस। DLF सीखो सालों, कैमेलियास देखते हो तुम 100 करोड़ के 200 करोड़ के, और तुम्हारे यहाँ पॉल्यूशन हो रहा था बराबर एकदम। ओह वाओ, ऑलमोस्ट, ओह वाओ, यस। सो गाइज़, आई होप आपको यहाँ के व्यूज़ अच्छे लग रहे होंगे। हम लोगों ने भाई यहाँ पे 1.5-2 घंटे गुजारे हैं, और कम से कम 10,000 रुपये की माँ बहने कर दी, मतलब इन्जॉय कर लिया। ज़्यादा सॉरी, मतलब ज़्यादा ड्रिंक आ गई थोड़ी सी, लेकिन वो इसलिए आ गई कि भाई तुम्हारा भाई है ना ऐसे नहीं बैठ पाता, अगर दिख रहा है कुछ आने का है सौदा तो अपन लेते रहेंगे पूरा। लेकिन ये जो व्यू था ना भाई, ये चेक करना था जो नीचे आ रहा है ना गार्डन्स बाय द वे का, इसके लिए। अब आगे की क्लिप्स आप इन्जॉय करो। ये देखो लट्टू चल गए, बहुत बढ़िया। भेज तो वॉशरूम मैम साफ, ओके थैंक यू। आयुषी हमारी मैम से मिलती है, थैंक यू मैम। आयुषी हमारी जो है ना मैम से मिलती जुलती है एकदम, तो मैंने कहा इन्हीं मैम से पूछ लूँ कहाँ है वॉशरूम। ये 2 हसीन और नौजवान कपल, ये है भाई यहाँ का वॉशरूम। तो भाई एक चीज़ है, आप चाहे जॉब करो चाहे बिज़नेस करो, कुछ भी माड़ा नहीं होता। मैं भी जॉब करता हूँ। आप पूछते हो ना कि भाई क्या करता है, जॉब करता हूँ। जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे नहीं कि आप जॉब करते हो तो उसमें अच्छा दो, बिजनेस करते हो उसमें अच्छा दो। क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो उसमें अच्छा दूँ, अगर जॉब कर रहा हूँ तो वही वहाँ पे अच्छा दूँ। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं अपनी ड्यूटी पे गया हूँ और मैं वहाँ पे सेक्रीफाइस करके यूट्यूब का स्टूडियो खोल के देख रहा हूँ। भाई पूरा दिन गुजर जाता है मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ का ना तो कोई एल्गोरिथम कुछ भी चेक नहीं करता। जब मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है उसके बाद भाई मैं बैठ के अपना जो भी करना होता है एडिटिंग करता हूँ लेट नाइट जग के, क्योंकि वो मेरी पर्सनल कॉल है। हालांकि उसमें जो भी है अर्निंग कुछ भी नहीं है। भाई तुम्हारे साथ है ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों के अंदर है ना कोई दिक्कत है, क्योंकि बाकी सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कारण ये है कि भाई हम लोग भारतीय होकर भी ना भाई हिंदी बोलने में इतना शर्म करते हैं कि अपने ही कुछ अलग राज्यों से कुछ लोग मिले मुझे जो कि भाई हिंदी बोलने को प्रेफर नहीं करते, और यहाँ पे दूसरे देश के अंदर इंग्लिश मेरे से बोलने में, बात करने में ज़्यादा फील कर रहे थे कंफर्टेबल, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लो मूड ख़राब मत करो, एक व्यू देखो अच्छा वाला नए एंगल से, ख़त्म करो सारी बातें। भारतीय हो तो भारतीय बन के रहो, उड़ो मत। जब हम खुद की इज़्ज़त करना स्टार्ट कर देंगे तो सब हमारी इज़्ज़त करना स्टार्ट कर देंगे। इस बात को कहीं पे नोट कर लेना, वरना वहीं पे रहोगे जहाँ पे तुम नहीं डिज़र्व करते हो।
सो गाइस इस टाइम पे खड़े हैं हम लोग मरीना बे बाय सैंड्स के नीचे और यहीं से राइट में जाता है रास्ता गार्डन्स बाय द बे के लिए। तो आप समझ गए होंगे, बाकी की बात पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। भाई देखो मरीना बे सैंड से अपना जा रहे हैं बस की ओर, देखो अल्फार्ड। तो भाई मरीना बाय सैंड से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बुगीज स्ट्रीट। और अभी मरीना बे से बुगीज जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 133 नंबर की बस पकड़नी होगी। अगर आपको सिंगापुर के अंदर कोई खड़ूस अंकल दिखते हैं जिनको आपको सबक सिखाना है तो उनका आप यहाँ पे लाके एडमिशन करा सकते हो। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं बुगीज स्ट्रीट और यहाँ पे अब आयुषी शॉपिंग करेगी। इसके बाद की वीडियो आप अपने आप देख लेना किसी और व्लॉगर के थ्रू, कोई लड़की हो तो उससे देख लेना। सॉरी गाइज वापस आना पड़ गया। अगर आप लड़के हो तो इस बात का ध्यान रखना कि इस मार्केट में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आना, अपनी वाइफ को लेके आना, क्योंकि इसके अंदर एसी चलता रहता है, ह्यूमिडिटी नहीं आपको फेस करनी पड़ती। तो इस वाली मार्केट में ही आना। अगर आपको जाना है क्लार्क या फिर बोट कुए तो आप यहाँ से 33 नंबर की बस ले सकते हो। एग्जिट सी से आपको मिल जाएगी बुगीज की मार्केट से। भाई यहाँ पे बड़ा है ना कंफ्यूजिंग मामला है। यहाँ पे है ना भाई बुगीज से लेके बोट कुए के लिए, क्लार्की के लिए देखो कितनी बसें जाती हैं। 2 हो गई, 12 हो गई, 197 हो गई, 61 हो गई, 63 हो गई, 80 हो गई, 33 हो गई, 51 हो गई। मतलब आप खड़े रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जो मिल जाए वो पकड़ लो। भाई जो भी नंबर की भी बस बताई थी ना उसको मत पकड़ना। हम लोग भाई खुद फंस गए यहाँ पे। यहाँ का जीपीएस कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ का सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं। मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, अब आसपास का मेट्रो दिखा है, इसका नाम है केलैंग। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं क्लार्की की ओर। भाई पिछले वाले व्लॉग में जो दुकान दिखाई थी ना उसी के साथ में एक और दुकान है शाह आलम के नाम से। इसके रेट बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और भाई इसके खाने का टेस्ट आयुषी बताएगी टेस्ट करके, लेकिन रेट उससे बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 का अंतर है। इसमें तो आलू भी है। कैसा है बताओ? ठीक है, ओके है, बेकार है, अच्छा है, उसी के जैसे ही है? नहीं मतलब स्वाद अच्छा है। हाँ स्वाद अच्छा है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने हॉस्टल। और भाई आज बिल्कुल ही मार्केट शांत है क्योंकि आज है संडे का दिन। सैटरडे के दिन यहाँ पे होता है फुल पार्टी मूड और संडे देख लो भूत भी आ रहे हैं।